हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज बुक यूनिट नंबर 6 और टॉपिक है हमारा सेंटेंस और इट्स टाइप। सेंटेंस और इसके टाइप्स की बात करेंगे हम इस वीडियो में। फर्स्टली डिस्कस करते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट प्रोड्यूस अ मीनिंगफुल सेंस और साउंड इज कॉल्ड सेंटेंस। जो कलेक्शन होता है वर्ड्स का, वर्ड्स के कलेक्शन से ही हमारा सेंटेंस बनता है, जो कि एक मीनिंग देता है और उसका जो साउंड है वो भी मीनिंगफुल होता है, तो उसे हम सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे कि आप कुछ भी लिख सकते हैं या फिर एक बहुत सिंपल सी लाइन जो आप बचपन से पढ़ते हैं, आप लिखते हैं माई नेम इज़ दिस। तो यहाँ पे जो माई नेम इज़ दिस ये क्या है, आप देखेंगे माई एक अलग वर्ड है, नेम एक अलग वर्ड है, इज़ एक अलग वर्ड है और जो भी आपका नाम है वो एक अलग वर्ड है। तो यहाँ पे जब आपने देखा कि जो ये सेंटेंस है ये क्या है, कलेक्शन है वर्ड्स का और ये एक मीनिंग देता है, तो ये क्या है, एक सेंटेंस है। सेंटेंस हमेशा मीनिंगफुल होता है, ज़रूरी नहीं है कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उनको हम सेंटेंस में काउंट नहीं करते। जैसे कि कोई भी वर्ड आप ले लीजिए, अगर इसी वर्ड को अगर आप आगे पीछे लिख देते हैं इसी सेंटेंस को, और अगर इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है तो इसका मतलब क्या है कि ये सेंटेंस नहीं है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो इसके मेनली 3 ही टाइप होते हैं सेंटेंस के: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, फर्स्टली डिस्कस इसकी डेफिनेशन करते हैं। इन दीज सेंटेंसेस हैव ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। इट कैन नॉट हैव मोर देन वन फाइनाइट वर्ब। इसके अंदर हमेशा एक सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है सिंपल सेंटेंस के अंदर, और एक फाइनाइट वर्ब से ज़्यादा वर्ब नहीं होती। अब फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं या फाइनाइट क्लोज क्या होते हैं, इसके लिए दूसरी वीडियो आएगी, इसमें हम इसी को डिस्कस करते हैं। सिंपल सेंटेंस को एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ, दे विल कम टुमारो। अब इस सेंटेंस में अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, जो दे वर्ड है वो आपका सब्जेक्ट है और विल कम टुमारो ये आपका प्रेडिकेट है। तो इस तरह से ये एक सिंपल सेंटेंस है। समझने के लिए बस 2 ही चीज़ें याद रखनी है कि इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। और दूसरा, अगर आप वैसे भी भूल जाएँ या फिर, तो ये बहुत छोटे होते हैं और मीनिंगफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं जो सिंपल सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की, कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस इज रेफर्स टू अ सेंटेंस मेड अप ऑफ 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज और कंप्लीट सेंटेंसेस कनेक्टेड टू वन अनदर विथ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यहाँ पे इस सेंटेंस में 2 सेंटेंस कनेक्टेड होते हैं। और 2 कैसे सेंटेंस कनेक्टेड होते हैं, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि अगर उन दोनों सेंटेंसेस को हम अलग अलग भी कर देते हैं तो भी उनका एक मीनिंग निकलता है, तो ये होते हैं हमारे कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज या फिर हम सेंटेंस कह सकते हैं होते हैं, इनको कनेक्ट करता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, कुछ वर्ड्स जो दोनों वर्ड्स को ज्वाइनिंग का काम करते हैं, जैसे कि फॉर, एंड, नोर, बट, और, सो, एक्सेट्रा, और भी कई होते हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, जॉय वेटेड फॉर ट्रेन बट ट्रेन वॉज लेट। यहाँ पे आप देखेंगे 2 सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस है जॉय वेटेड फॉर ट्रेन और दूसरा सेंटेंस है ट्रेन वॉज लेट। दोनों सेंटेंस का मीनिंग है, दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट हैं और दोनों सेंटेंस को एक वर्ड कनेक्ट करता है जो कि है बट। और बट क्या है, हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो ये एक एग्जाम्पल है कंपाउंड सेंटेंस का। कंपाउंड सेंटेंस को अगर सिंपली भी समझे तो इन कंपाउंड सेंटेंस 2 थॉट्स आर कनेक्टेड विद इक्वल इम्पॉर्टेंस। जब 2 थॉट्स, 2 मीनिंग इक्वल इम्पॉर्टेंस के साथ एक ही सेंटेंस में कनेक्ट होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो गॉड मेड द कंट्री ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इतना भी। उसके बाद मैन मेड द टाउन, जो इंसान है उन्होंने टाउन बनाया है, ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। और इन दोनों सेंटेंसेस को एक वर्ड कनेक्ट करता है जो कि हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और ये वर्ड क्या है हमारा, एंड, जो कि इन दोनों वर्ड को आपस में रिलेट कर देता है, कनेक्ट कर देता है। तो ये इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है। अब जो लास्ट पॉइंट बचता है हमारा, जो इसका लास्ट टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। It is made up of an independent clause
एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लोज। ये कैसे बनते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस? इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, क्लोज आप सेंटेंस समझ सकते हैं, और इसमें एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लोज होते हैं, तो उस सेंटेंस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जांपल्स के थ्रू ज़्यादा क्लियर होगा। जो डिपेंडेंट क्लोज होते हैं कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। जो किसी पर डिपेंड होता है सेंटेंस, वो अकेले नहीं खड़ा हो सकता। डिपेंडेंट क्लोज बिगिन विद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और ये शुरू कैसे होते हैं, इनकी स्टार्टिंग कैसे होती है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं? जिसमें हम कुछ वर्ड्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि आफ्टर, एज, बिफोर, बिकॉज, इफ़, व्हेन, सिंस, अनलेस, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे ऐसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि आप देख सकते हैं, वी रिटर्न व्हेन द सन हैड सेट। यहाँ पे जो वर्ड है वी रिटर्न, तो ये तो क्या है, हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट है। इसको किसी की डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है कि किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहे। इसके जो नेक्स्ट सेंटेंस है द सन हैड सेट, अब यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? इन दोनों को ज्वाइंट कौन करता है? व्हेन वर्ड। और व्हेन वर्ड किसका एग्जाम्पल है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल यहाँ पे क्लियर होता है। इसी तरह से आप कोई दूसरा सेंटेंस देख सकते हैं, जैसे कि आप बिफोर का यूज़ करके बना सकते हैं, या फिर बिकॉज का यूज़ करके बना सकते हैं। आई एम नॉट गिविंग हर मनी बिकॉज सी डिनाई मी वंस अ टाइम। तो ये आपका एक दूसरा सेंटेंस है इसी का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। सो यहाँ पे बिकॉज जो है वो क्योंकि जो है, क्यों आप उसे पैसा नहीं देना चाहते, क्यों? बिकॉज शी डिनाई मी वंस अ टाइम, एक बार उसने मुझे क्या किया है? मना किया है। तो आप देखते हैं जो इसका सेकंड सेंटेंस है वो फर्स्ट सेंटेंस पे डिपेंड है। तो ये जो सेकंड सेंटेंस है जो व्हेन के साथ, बिकॉज के साथ शुरू होता है, और ये कौन सा है? हमारा डिपेंडेंट सेंटेंस। और जो इसके पहले वाली लाइन है वो है इसकी इंडिपेंडेंट सेंटेंस। तो इस तरह से इसके तीनों पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले हमने डेफिनेशन की थी सेंटेंस की, उसके बाद सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं एग्जाम्पल के साथ किया था, देन कंपाउंड सेंटेंस, और लास्ट में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वो भी एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम में भी एग्जाम्पल के साथ ही आपको अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस। Thank you.